नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है फोनोटैक्सिस। आज हम देखेंगे फोनोटैक्सिस क्या होती है एनिमल्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फोनोटैक्सिस होती क्या है। फोनोटैक्सिस मुख्यतः मॉनसून सीजन की इवनिंग में ऑब्जर्व की जा सकती है, जब कुछ अनोइंग सी या रैंडम सी साउंड हमें सुनने को मिलती है। साइंटिस्ट की माने तो फोनोटैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट बाय एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड। किसी भी प्रकार के साउंड को सुनने के बाद एनिमल जो मूवमेंट करता है उसको हम फोनोटैक्सिस कहते हैं। यहाँ पे फोनो शब्द का मतलब ही है साउंड। तो मूवमेंट बाय एन एनिमल, किसी भी एनिमल के द्वारा कोई मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड। जब भी वो किसी प्रकार की साउंड सुनेगा, उस साउंड के रिस्पॉन्स में वो जो मूवमेंट करेगा उसको फोनोटैक्सिस कहते हैं। मोस्टली ये क्रिकेट्स, मॉथ्स, फ्रॉग्स, टोड्स और इस प्रकार के जो क्रिएचर्स हैं इनमें ऑब्जर्व की जाती है। आपने भी इस प्रकार की चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी अपने आसपास। अगर आपने अपने आसपास क्रिकेट्स, मॉथ्स, फ्रॉग्स या टोड्स को देखा होगा, और अगर नहीं ऑब्जर्व करी होगी तो अभी ऑब्जर्व करिएगा। आप कोई भी साउंड करेंगे, उसके रिस्पॉन्स पे वो कोई ना कोई मूवमेंट देंगे। उस मूवमेंट को फोनोटैक्सिस कहा जाता है। फोनोटैक्सिस दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले आती है पॉजिटिव फोनोटैक्सिस। पॉजिटिव फोनोटैक्सिस का जो पर्पस होता है वो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्ट करना इसका एक पर्पस होता है पॉजिटिव फोनोटैक्सिस का। तो ये तब होता है जब एक महिला, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की जो महिला है, जैसे क्रिकेट्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, वो मेल्स के द्वारा कोई साउंड की जाती है और उसके प्रति आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। तो जब भी कोई मेल, मान लो क्रिकेट या फ्रॉग, एक साउंड करता है, तो उस साउंड के प्रति जब फीमेल अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ, उसे कहेंगे पॉजिटिव फोनोटैक्सिस। यहाँ पे दोनों मेल या फीमेल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो करीब आने से क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी फैल रही है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आने से पॉजिटिविटी फैल रही है, इसलिए ये पॉजिटिव फोनोटैक्सिस है। दूसरा आता है नेगेटिव फोनोटैक्सिस। नेगेटिव फोनोटैक्सिस जो है वो रिपेल करने के लिए या वॉर्न करने के लिए सर्व की जाती है। तो जब भी किसी प्रीडेटर की साउंड कोई एनिमल सुनता है, प्रीडेटर यानी कोई ऐसा जीव जो उन्हें मार सकता है, खा सकता है, तो इस प्रकार के किसी प्रीडेटर का जब खतरा लगता है किसी एनिमल को, उस समय वो जो साउंड क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव फोनोटैक्सिस। यहाँ पे ये रिपेल कर रहा है, या तो रिपेल कर रहा है, रिपेल का मतलब होता है दूर भगाना। एक एनिमल इसके नज़दीक आया, ये अजीब अजीब प्रकार की आवाज़ें निकाल रहा है ताकि ये जो एनिमल, जो प्रीडेटर जो उसको खाने के लिए आया है, वो दूर चले जाए। तो रिपेल करना या फिर वॉर्न करना। मान लो एक जानवर यहाँ पे है, एक जीव जो इस प्रकार के जानवरों को खा सकता है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसने इसको देख लिया, तो ये अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालेगा ताकि बाकी जो एनिमल हैं वो उन्हें वॉर्न कर सके, उन्हें चेतावनी दे सके कि यहाँ पे ये एनिमल आ रहा है जो कि आपको मार सकता है, खा सकता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी अपनी लाइफ में भी ये चीज़ हुई है। एक बार मैं एक पब्लिक पार्क में बैठा था, अपने दोस्त का वेट कर रहा था। वहाँ पे कुर्सी में मैं बैठा था और उसके पीछे थोड़ा घास था। वहाँ पे बहुत बड़ा सांप आ रहा था, मेरे नज़दीक आ रहा था। पता नहीं वो क्यों आ रहा था, काटता, क्या करता क्या नहीं करता मुझे नहीं पता, मगर वो मेरे नज़दीक आ रहा था। तो वहाँ पे जो चिड़ियाँ होती हैं ना, चिड़ियाँ, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई ये क्यों इतनी आवाज़ कर रही हैं। फिर वहाँ पे घास था, सूखा घास था। जब सूखे घास के ऊपर वो सांप चला तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी, और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो सांप था जो बहुत तेज़ी से मेरे नज़दीक आया था। फिर जो मैं उस पार्क से भागा, उस पार्क के बाहर मैंने अपनी स्कूटी लगाई थी, तो भागते हुए मैं गया अपनी स्कूटी के पास, फटाफट मैंने स्कूटी ऑन करी और मैं वहाँ से चला गया। उसके थोड़ी सी दूर बाज़ार था, दुकानें थी, मैं उस दुकानों में बैठ गया। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ये नेगेटिव फोनोटैक्सिस है। तो इस प्रकार से ये जो जीव होते हैं ना, ये हमें भी वार्निंग देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वजह से देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट की हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के छोटे छोटे जो जीव हैं ये बेचारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब जैसे स्पैरोज़ की बात आई, चिड़ियों की बात आई, तो वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया, उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ पे उन बेचारी चिड़ियों ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करी, मेरे को सतर्क करने के लिए, वार्न करने के लिए कि भाई तेरे बगल में सांप आ रहा है, फटाफट भाग ले।
तो ये मेरे साथ भी हुआ है एक बार, मतलब मेरा एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो इसको नेगेटिव फोनोटैक्सिस कहते हैं। जब एक प्रीडेटर की साउंड सुन के कोई एनिमल अलग प्रकार की साउंड निकालता है या सिग्नल्स देता है, उसको रिपेल करने के लिए यानी दूर भगाने के लिए, या फिर बाकियों को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, इसको हम नेगेटिव फोनोटैक्सिस कहते हैं। अब इस प्रकार के नेगेटिव फोनोटैक्सिस क्रिकेट्स में देखी जाती हैं जब बैट्स होते हैं ना, बैट्स, इनके द्वारा काफ़ी लो इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो क्रिकेट जो हैं वो इस प्रकार के नेगेटिव फोनोटैक्सिस दिखाते हैं जब वो इस प्रकार की किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, लो इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड को, जो टिपिकली एसोसिएटेड होती है बैट्स के साथ, जो इसे इको लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे शब्द है इको लोकेशन। इको लोकेशन का मतलब हुआ लोकेशन, मतलब कौन सी लोकेशन है ना, कौन सी जगह है। इको मतलब साउंड। तो यहाँ पे होता क्या है कि बैट्स जहाँ पर होंगे वहाँ पे जब लो इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स आएंगी उसको क्रिकेट्स ऑब्जर्व करेंगे, उससे फिर वो ये पता लगा लेंगे, उसकी लोकेशन पता लगा लेंगे उस साउंड से कि ये साउंड इतनी आ रही है, इतनी इंटेंसिटी की आ रही है, तो ये हो सकता है कि बैट जो है वो इस XYZ जगह पे लोकेटेड है। तो क्रिकेट जो है वो इस साउंड को ऑब्जर्व करके बैट्स की लोकेशन तक का पता लगा लेते हैं, जिसको हम इको लोकेशन कहते हैं। माने आपने आइडेंटिफाई किया लोकेशन को विद द हेल्प ऑफ इको, विद द हेल्प ऑफ साउंड। तो ये क्रिकेट्स की खासियत होती है, इसे नेगेटिव फोनोटैक्सिस कहते हैं। 1984 में साइंटिस्ट ने मेडिटेरेनियन हाउस गेकोस, जिनका साइंटिफिक नाम है हेमीडेक्टाइलस टूर्सिकस, इनमें भी पॉजिटिव फोनोटैक्सिस ऑब्जर्व करी और उसमें उनकी काफ़ी एडवांटेज भी हैं। जिन फील्ड्स में गेकोज रहते हैं उन्हीं में मेल डेकोरेटेड क्रिकेट्स, जिनका साइंटिफिक नाम है ग्राइलोड्स सप्लिकन्स, ये स्पीसीज स्पेसिफिक साउंड्स को रिलीज करते हैं ताकि बुरोज जो छिपी हुई हैं महिलाएं, उनको अट्रैक्ट किया जाए। तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ये स्पीसीज स्पेसिफिक साउंड्स को रिलीज़ करते हैं गेकोस और मेल डेकोरेटेड क्रिकेट ग्राइलोड्स सप्लिकन्स। स्पीसीज स्पेसिफिक साउंड का मतलब है कि ऑब्वियसली जो क्रिकेट है वो ऐसी साउंड निकालेगा कि जो फीमेल क्रिकेट है वो अट्रैक्ट हो, जो गेकोज हैं वो ऐसी साउंड निकालेंगे कि जो फीमेल गेकोज हैं वो अट्रैक्ट हों। तो ये मतलब हुआ स्पीसीज स्पेसिफिक साउंड्स का। तो ये पॉजिटिव फोनोटैक्सिस है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली हो। कई बार इस प्रकार की चीज़ों से सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि ये जो फिनोमिना है फोनोटैक्सिस का, ये निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है। तो जिन जिन एनिमल्स के साथ जुड़ा है उन सारों का मैंने नाम आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।